नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस कंपनी की जिसने भारत में एडटेक की दुनिया में आप कह सकते हैं क्रांति ला दी है। जी हाँ, फिजिक्स वाला अब पब्लिक होने जा रहा है और हम उनकी प्री आईपीओ फाइलिंग के हर पन्ने को खंगालेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। तो भारत का एक सबसे बड़ा एडटेक ब्रांड अब पब्लिक हो रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। सोचिए, वो ब्रांड जो लाखों स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का मतलब बन गया है, अब वो शेयर बाजार में अपनी एक नई कहानी लिखने जा रहा है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि कंपनी की जो ऑफिशियल प्री आईपीओ फाइलिंग है, उसके अंदर है क्या? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट तो है नहीं। एक कंपनी को ना सैकड़ों पन्नों का एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है। इसमें उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी होती है, उसकी स्ट्रैटेजी, उसके फाइनेंशियल नंबर्स और यहाँ तक कि उसके रिस्क्स भी। तो आखिर उन पन्नों में क्या छिपा है? तो वो भारी भरकम डॉक्यूमेंट हमने पढ़ लिया है और उसमें से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो जानने लायक हैं, वो हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पूरे मामले को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सबसे बड़े कदम की, यानी आईपीओ की। अब आईपीओ होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये वो प्रोसेस है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है। मतलब अब वो प्राइवेट से पब्लिक बन जाती है। इससे होता ये है कि कोई भी उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकता है और बदले में कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा मिलता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि फिजिक्स वाला आखिर इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है? चलिए इसे समझते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हिस्सा है ये नंबर 207। पता है ये क्या है? ये है फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल्स की संख्या। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बॉस, ये उस जबरदस्त ऑनलाइन स्टूडेंट कम्युनिटी की नींव है जो उन्होंने खड़ी की है। और सच कहें तो यही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। तो ये स्ट्रैटेजी है क्या? इसे कहते हैं फ्रीमियम फनल। फंडा बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। देखो, पहले तो वो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ढेर सारा फ्री हाई क्वालिटी कंटेंट देते हैं। इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी बन जाती है जो ब्रांड पर भरोसा करने लगती है। अब यही कम्युनिटी उनके लिए एक कह सकते हैं ऑर्गेनिक फनल बन जाती है जो बाद में उनके पेड कोर्सेज ज्वाइन करती है। और एक और मजेदार बात, वो ये भी ट्रैक करते हैं कि उनके ऑनलाइन यूजर्स किस शहर या इलाके से ज्यादा हैं और फिर उसी हिसाब से अपने नए ऑफलाइन सेंटर्स खोलने का प्लान बनाते हैं। कितना स्मार्ट है ना? और ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, इसका सबूत भी है। जरा देखिए, 2020 में वो सिर्फ 2 कैटेगरी में थे, जेईई और नीट। और अब 2025 तक वो 13 अलग-अलग एजुकेशन कैटेगरीज में फैल चुके हैं। ये दिखाता है कि कितनी तेजी से उन्होंने अपना विस्तार किया है। तो अब सवाल ये है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका वो करेंगे क्या? उनके लक्ष्य क्या हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं। तो आईपीओ से जो भी पैसा आएगा, वो जाएगा कहाँ? उनका प्लान एकदम क्लियर है, 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, वो टेक्नोलॉजी और एआई टूल्स में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे उनका एआई गुरु या स्मार्ट डाउट इंजन। दूसरा, इस पैसे का बड़ा हिस्सा नए ऑफलाइन सेंटर्स खोलने पे खर्च होगा। तीसरा, वो दूसरी कंपनियों को खरीदने या उनमें इन्वेस्ट करने पर भी नजर रखेंगे ताकि और तेजी से ग्रो कर सकें। और चौथा, बचा हुआ पैसा कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों के लिए होगा। ठीक है, ये तो हुई अच्छी अच्छी बातें, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है ना। और किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी खुद अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिस्क बता रही है। तो आखिर वो कौन से रिस्क्स हैं जिनके बारे में कंपनी ने खुद बताया है? चलिए देखते हैं कि पीडब्ल्यू की ग्रोथ की राह में कौन सी रुकावटें आ सकती हैं जिनके बारे में उन्होंने खुद आगाह किया है। ये लाइन सीधे उनकी फाइलिंग से है। इसमें वो साफ साफ कहते हैं कि हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अच्छे टीचर्स को अपनी तरफ खींच सकें और उन्हें रोक कर रख सकें। मतलब वो खुद मान रहे हैं कि उनके टीचर्स ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं और अगर टीचर्स कंपनी छोड़कर जाते हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। और ये रिस्क सिर्फ बातों में नहीं है, ये नंबर्स में भी दिखता है। इन आंकड़ों पर नजर डालिए। फाइनेंशियल ईयर 2024 में उनका फैकल्टी एट्रिशन रेट यानी टीचर्स के नौकरी छोड़ने की दर 40% से ज्यादा थी। ये एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला नंबर है। ये साफ दिखाता है कि ये उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अब आते हैं पैसों पर, और यहाँ कहानी एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक तरफ तो है जबरदस्त ग्रोथ,
कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है लागत। इस ग्रोथ को पाने के लिए कंपनी को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो पहले सिक्के का अच्छा वाला पहलू देखते हैं, यानी ग्रोथ। आप देख सकते हैं पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में उनका रेवेन्यू लगभग 4 गुना बढ़ गया है। ये आंकड़ा उनकी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की जबरदस्त कामयाबी को दिखाता है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू, इस ग्रोथ की कीमत क्या चुकानी पड़ी। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी को 11,000 मिलियन रुपए से भी ज्यादा का घाटा हुआ। हाँ, 2025 में ये घाटा कम जरूर हुआ है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इतनी तेजी से एक्सपैंड करना काफी महंगा सौदा रहा है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरी कहानी को इंडिया के एजुकेशन मार्केट की बड़ी पिक्चर में फिट करके देखते हैं। ये चार्ट अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। देखिए, जहां ऑनलाइन ट्रैवल या ऑनलाइन शॉपिंग जैसे सेक्टर्स में 10 से लेकर 40% तक की ऑनलाइन पहुंच बन चुकी है, वहीं ऑनलाइन एजुकेशन में ये आंकड़ा सिर्फ 4% के आसपास है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस सेक्टर में ग्रोथ की जबरदस्त गुंजाइश है और फिजिक्स वाला वो इसी बहुत बड़े मौके पर अपना दाव लगा रहा है। तो अब जब फिजिक्स वाला पब्लिक स्टेज पर कदम रख रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या वो तेजी से बढ़ने की अपनी रफ्तार और साथ ही साथ प्रॉफिटेबल बने रहने की चुनौती, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बना पाएगा? भारत के सबसे प्रॉमिसिंग डिजिटल मार्केट्स में से एक में यही वो सवाल है जिसका जवाब फिजिक्स वाला का आने वाला कल तय करेगा।